हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग करने का बेस्ट वे। हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज नहीं करेंगे, तुम थंबनेल में देख चुके होगे। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? एबीसी मेथड यूज करेंगे। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, सिंपली 10th लेवल की कोई भी इक्वेशन हो उसको तुम बैलेंस कर सकते हो। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। पहली इक्वेशन हम लेंगे, बहुत ही अच्छी सी इक्वेशन जो मैंने आपको याद करने को कहा था, उसी से समझाऊंगा कैसे करना है। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसकी जब रिएक्शन कराते हो तो फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट का PbI2 प्लस KNO3। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है? अब सिंपली तुम्हें ये जो एक तुम्हारा ये जो है यहां पर तुम्हें A लिख लेना है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। मान लिया, सिंपल सी। अगर इसके बाद कोई टर्म होता तो मैं उसको E मानता, फिर F मानता। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो ए को मैं एक एक एलिमेंट को अब उठाऊंगा। अब मैं पहला एलिमेंट मुझे यहां पे दिख रहा है पीबी, लेड। इस वाले एलिमेंट को उठाया मैंने, लेड को, लेड उठाया। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा। पी कितने, पीबी कितने हैं यहां पर पीबी कितने हैं, पीबी कितने हैं, पीबी यहां पर 1 है तो यहां पर ए आ जाएगा। ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पीबी ऑफ ए, पीबी जितने हैं, अगर यहां पे 2 होते तो 2a आ जाता। यहां पर एक पीबी है तो 1 आ गया। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड पी कितने, यहां पर अगर और कहीं भी पीबी होता तो मैं इसी के साथ लिखता। अब इक्वल्स टू के उधर लिखेंगे कहां, प्रोडक्ट की कहानी। प्रोडक्ट में कितने पीबी है, प्रोडक्ट में भी एक पीबी है, पीबी ऑफ सी मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए इक्वल टू सी बन गई इक्वेशन। अब मैं लूंगा एन को, नाइट्रोजन को एक एलिमेंट। नाइट्रोजन यहां पर कितने हैं, नाइट्रोजन यहां पर 2 हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, 2 नाइट्रोजन। एन का मल्टीप्लाई 2a, एन का मल्टीप्लाई ए से तो 2a हो जाएगा। अब प्रोडक्ट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड एन है 1 तो आ जाएगा डी। अब एक एलिमेंट को फिर उठाऊंगा मैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहां पर 6 हैं और 6 ऑफ ए, 6a हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर ऑक्सीजन 3 ऑफ डी, 3d हो गया। अब के देख लो, पोटेशियम को ले लिया एक बार, यहां पर के कितने हैं, यहां पर एक ही के है, के ऑफ बी तो B आ जाएगा। अब इधर प्रोडक्ट साइड के कितने हैं, प्रोडक्ट साइड के 1 है तो B इक्वल टू डी, के ऑफ डी। अब I कितने हैं, आयोडाइड, I कितने हैं, I रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 है तो B आ जाएगा। प्रोडक्ट साइड 2 ऑफ सी। अब तुम्हें सिंपली तुम्हारी इक्वेशन सारी बन चुकी हैं, अब तुम्हें सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? यहां पर देखो, यहां पर तुम्हें ए को ले लेना है, लेट a इक्वल्स टू 1। अगर a इक्वल्स टू 1 है तो c इसको इक्वल था तो c भी 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। c जब 1 हो गया, क्या मैं a की वैल्यू उसमें पुट करके d की वैल्यू निकाल सकता हूं? इतनी मैथ आती होनी चाहिए तुमको, ये मैथ पे पूरी बेस्ड है। कभी कभी 5 वेरिएबल लेने पड़ते हैं, बहुत मैथ लगती है उसमें, याद रखना बात। d की वैल्यू हो गई 2, यहां से मुझे a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब मैं सीधे सॉल्व करूंगा b और d की, b की वैल्यू चाहिए मुझे, d की वैल्यू पुट कर दूंगा। यहां पर अगर मैं d की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि b और d इक्वल है। अब मुझे चाहिए c की वैल्यू, c भी मेरा आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, c d सब आ गया। अब क्या करना है? अब a की जगह पुट कर दो, 1 को पुट नहीं करना है, बस लिखा रहने दो। b की जगह, b की वैल्यू क्या आई, 2 आई, 2 पुट करो। c की जगह, c की वैल्यू क्या आई, 1 आई, रहने दो। d की वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू भी 2 आई। अब बेटा चेक कर लो एक बार, मैंने तुमसे बोला PB1, PB का एक यहां पर भी। अब यहां पर n के कितने हैं टोटल, n के 2 हैं, यहां पर n के 2 हैं, ठीक है। ओ को चेक करो, ओ के 6 हैं, 3 2 6, यहाँ पे भी ओ के 6 हैं, के 2 हैं, के 2 हैं, यहाँ पर भी आई के 2 हैं, आई के 2 यहाँ पर भी हैं। इक्वेशन हो गई बैलेंस।
इक्वेशन हो गई तुम्हारी बैलेंस बहुत ही ज्यादा शानदार वे में। अब आते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन की ओर। मैंने कहा था 5-6 रिएक्शन करा के जाऊंगा, उसके बाद कोई भी रिएक्शन खुद से घर में प्रैक्टिस करके देखना। अब कौन सी इक्वेशन आती है? अब आती है बहुत ही शानदार इक्वेशन तुम्हारे लिए। वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, MnO2 प्लस HCl के साथ एसिडिक मीडियम के साथ इसकी रिएक्शन करा दी मैंने, तो ये फॉर्मेशन करता है MnCl2 प्लस इसके बाद क्या होगा, फिर से एक Cl2 बनता है, यहां पर प्लस H2O बनता है। समझ गए? अब इस इक्वेशन को करेंगे कितने, सिर्फ 30 सेकेंड में, सिर्फ 30 सेकेंड में इसको बैलेंस करेंगे। देखते जाओ, इसको A ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लो, E ले लो। A यहां पर एक एलिमेंट को ले लो, Mn एलिमेंट लिया मैंने, यहां पर M कितने, M1 है तो 1 का मल्टीप्लाई A से A आ गया। यहां पर Mn कितने हैं, यहां पर 1 है तो C आ गया। अब एलिमेंट O ले लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2A इक्वल्स टू, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर ऑक्सीजन 1 तो E के इक्वल आ जाएगा। अब देखो आगे आओ, अब ले लिया H ले लिया, H कितने हैं, यहां पर H 1 है, यहां पर H कितने हैं, यहां पर H 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई E 2E हो गया। अब यहां पर Cl कितने हैं, Cl देख मेरे भाई, Cl यहां पर Cl 1 है, यहां पर Cl कितने हैं, यहां पर Cl 2C, देखो यहां पर 2 बार Cl है, यहां पर कितने Cl 2C और यहां पर कितने Cl 2D 2 ऑफ D। अब लेट A इक्वल्स टू 1 पुट करा तो C इक्वल्स टू 1 आ गया, C इक्वल्स टू 1 आ गया। A की वैल्यू 1 पता है तो E की वैल्यू 2 आ गई, E की वैल्यू 2 आ गई। अब E की वैल्यू 2 पता है तो B की वैल्यू 4 आ गई, B की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ किसकी, D की वैल्यू चाहिए, B की वैल्यू 4 आ गई इक्वल्स टू C की वैल्यू 1 आ गई, 2 इंटू 1 प्लस 2D, यहां पर कितना हो गया 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2D, 2 इक्वल्स टू 2/1 आ गई D की वैल्यू। समझ में आ गया? अब यहां पर पुट कर दो, A की जगह A 1 आ जाएगा, B की जगह क्या आ जाएगा, B की जगह यहां पर 4 आ जाएगा। देखो C की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, C का 1 है, कुछ नहीं लिखना है। D की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर D की जगह भी 1 आ जाएगा, E की जगह क्या आ जाएगा, E की जगह 2 आ जाएगा। अब इसको चेक करने की बारी है। देखो M का 1, O का 2, ओके 2, यहां पर भी H के 4, 2 2 जा 4, C के कितने 4, 2 4 हो गए, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, अपनी बहुत ही शानदार इक्वेशन Fe की H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब Fe की H2O के साथ इक्वेशन में रिएक्शन कराएंगे, देखते रहो। Fe प्लस H2O, ये H2O हमेशा स्टीम में होता है, जब भी Fe की रिएक्शन होती है इसके साथ, देखना Fe3O4 बना रहा है और उसके बाद बनाता है H2, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अब इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, एक एलिमेंट को उठा लो, Fe को उठा लो, Fe की इक्वेशन बनाओ, Fe 1 है तो A आ जाएगा, इधर Fe कितने हैं 3 है, 3 ऑफ C आ जाएगा। अब यहाँ पर H को उठा लो, H यहाँ पर 2 है तो 2B आ जाएगा, और यहाँ पर H कितने हैं, यहाँ पर भी H 2 है तो 2D आ जाएगा। अब O को उठा लो, O आ जाएंगे, यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर O कितने हैं 4C आ जाएगा, 4 ऑफ C। अब A को अगर मैं 1 पुट करूंगा, नहीं मैं यहाँ पर A को पुट नहीं करूंगा, दिक्कत हो जाएगी। A को अगर 1 पुट करा, यहाँ पर मैं C को पुट करूंगा 1, अगर मैं C को 1 पुट करता हूं तो ऑटोमेटिकली A3 हो जाएगा। अगर मैं C की जगह 1 रख दूं, यहां पर ध्यान दो, तो यहां पर 3 आ जाएगा और ये इसके इक्वल है तो A इक्वल्स टू 3 आ जाएगा ना, इसलिए मैंने यहां पर रखा है C को 1। C को अगर 1 रखता हूं तो A की वैल्यू 3 आती है। यहां पर मुझे अब इसमें जाऊंगा, मुझे C की वैल्यू पता है तो मैं B की वैल्यू निकाल लूंगा, B की वैल्यू आ जाएगी 4। अब मुझे B की वैल्यू पता है तो मैं D की निकाल लूंगा, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 2D, 8/2 इक्वल्स 4D आ जाएगा। देखा कितनी जल्दी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। A की जगह 3 पुट कर दो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर B पे क्या आ जाएगा, B पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर C
C पे क्या आ जाएगा, C पे 1 आ जाएगा, D पे क्या आ जाएगा, D पे भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर H के 8 मॉलिक्यूल, H के 8 मॉलिक्यूल, F के 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, Fe के सॉरी यहां पर O के कितने, 4 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। बहुत ही बढ़िया इक्वेशन को सर ने बैलेंस कर दिया तुम्हारे। अब एक इक्वेशन को लेते हैं KClO3। अब एक इक्वेशन लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन बहुत ही शानदार इक्वेशन है। अभी कौन सी है, K ले लो, Cl ले लो, O3 ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो, हीटिंग दे दो, हीट दे दो इसको, तो बनाता है KCl प्लस O2 बनाता है। KCl प्लस O2 बनाता है। अब इसको मान लो A, 30 सेकेंड सिर्फ, इसको D, एक एक एलिमेंट को उठाओ, KClO, 3 ही एलिमेंट है हमारे पास इसमें। K का क्या बनेगा, K कितने, 1 है तो A आ जाएगा। यहाँ पर K कितने हैं, यहाँ पर K कितने हैं, 1 है, A इक्वल टू B आ जाएगा। Cl यहाँ पर कितने हैं, Cl यहाँ पर A मतलब 1, यहाँ पर Cl भी 1 है तो A इक्वल टू B। O कितने हैं, यहाँ पर O है 3 ऑफ A और यहाँ पर O कितने हैं, 2 ऑफ C। अगर मैं एक O 1 पुट करता हूँ तो B मेरा ऑटोमेटिकली 1 आ जाता है। A यहाँ से 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 3/2 इक्वल्स टू C। अब ये कहोगे फ्रैक्शन में आ गया, आ जाने दो फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A की जगह 1 पुट कर दो, B की जगह 1 पुट कर दो, C की जगह 3/2 पुट कर दो। जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तुम्हारी इक्वेशन, बात ध्यान दो, जब भी तुम्हारी फ्रैक्शन में आ जाए इक्वेशन, जब भी, तो उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो इसके डिनोमिनेटर से। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर K के 2, यहां पर 2 के Cl के 2 Cl के, यहां पर कितने 6 O के, यहां पर भी 6 O के। समझ में आ गई बात। जब भी डिनोमिनेटर में कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए तुम्हारा बैलेंसिंग में किसी की भी वैल्यू, तो जो उसके डिनोमिनेटर में हो उसका मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करना है तुमको, बस इतना जानना है, ठीक है। तो हमने 4 से 5 रिएक्शन को करके देखा, सभी को समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट करो। अब मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में।